ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है सोशल मीडिया के बढ़ते क्षेत्र और प्रभावों पर केंद्रित रूपक सोशल मीडिया कितना सोशल। आलेख पुरुषोत्तम नवीन। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। बेटा ये क्या, स्कूल खुलने वाला है। हॉलीडे होमवर्क कब फिनिश करोगी? जब देखो तब मोबाइल पर। क्या मम्मी, बार बार होमवर्क हो जाएगा। अभी ना मुझे नैनीताल ट्रिप की सेल्फीज पोस्ट करनी है। पिछली बार ऊटी वाले ट्रिप के पिक्स को 1500 लाइक्स मिले थे और 500 कमेंट्स। इस वाले में थोड़ी टेंशन सी हो रही है। टेंशन तो मुझे हो रही है बेटा। काश तुम पढ़ाई में भी मोबाइल की तरह मन लगाती। अरे राधा, इधर तो आ। देखो, किसी ने महाकवि जयशंकर प्रसाद की कितनी अच्छी कविता पोस्ट की है। अच्छा, दिखा तो सही। हाँ देखो। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। वाह, क्या बात है, कितना अच्छा पढ़ा है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो राधा। हाँ। गृहिणी जो अपने रसोई घर में सब्जी बना रही है, किसान जो अपने मचान से खेतों की रखवाली कर रहा है, यात्री जो रेल की खिड़की से भागते पेड़ पौधों और नदी पहाड़ को निहार रहा है, और वो बच्चा जो खिलौने के लिए मां की चिरौरी कर रहा है। अपनी अपनी दुनिया के साथ ही ये सभी एक दूसरी दुनिया से भी रूबरू हैं। वो दुनिया है सोशल मीडिया की दुनिया। 21वीं सदी के इस भागम भाग वाले दौर में सोशल मीडिया हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। अभिव्यक्ति के त्वरित और अब तक के शायद सबसे सशक्त माध्यम के रूप में सोशल मीडिया की पहुंच आज हर घर तक है। खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अकबर इलाहाबादी। अपनी बात जमाने तक पहुंचाने के लिए अखबार निकालने की बाध्यता अब बीते जमाने की सी बात लगने लगी है। अब तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे अभिव्यक्ति के मंचों पर सबका अपना अपना कोना है। लोग बड़ी सरलता और सहजता से अपनी बात अपने ढंग से कह रहे हैं। एक अदद क्लिक और बात 7 समंदर पार। मशहूर कार्टूनिस्ट और साहित्यकार राजेंद्र धोड़पकर कहते हैं, उसने बहुत सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। यहाँ तक कि जैसे आप नेशनलिटी की सीमाएं हैं या क्षेत्रीयता की सीमाएं हैं जो सामान्य मीडिया के साथ जुड़ी हुई थी। दूसरा, जो भी उसका इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए वो पूंजी से जुड़ा हुआ नहीं है मामला। आम आदमी जिसके पास एक स्मार्टफोन है उसका इस्तेमाल कर सकता है और लोगों तक पहुँच सकता है। तो इस मायने में वो लोकतांत्रिक है, लेकिन ये भी समस्या है कि चूंकि वो बहुत आसानी से उपलब्ध है और तो उसका दुरुपयोग भी बहुत ज़्यादा हो सकता है और होता है। तो दोनों चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। मन के किसी तल के कोमल भाव जो कभी डायरी के पन्नों में दबे रह जाते थे, उन्हें अब इंटरनेट पर सवार होकर
अभिव्यक्ति के सतरंगी मंचों पर शाया होने का सौभाग्य मिला है। चित्रकारी, गायकी और नृत्य जैसी सुरुचियों को आकार देने के स्वप्न अब साकार होकर मोबाइल और कंप्यूटर की स्क्रीन से झांकने लगे हैं। किसी भी सामाजिक हलचल की बयार भी अब पहल सोशल मीडिया पर ही चलती है। वर्चुअल स्पेस या आभासी कही जाने वाली दुनिया में अभिव्यक्ति का एक पूरा सागर उमड़ पड़ा है। हर हाथ में मोबाइल का कैमरा और हर व्यक्ति खबरनवीस। जाने माने स्तंभकार और मीडिया विश्लेषक सुधीश पचौरी। कई जगह उसके नुकसान भी नजर आते हैं, उनका दुरुपयोग भी होता है, लेकिन कई जगह उनका सदुपयोग भी होता है। जैसे कि मान लीजिए कहीं कोई आपदा आई है, तो उस आपदा से निपटने का एक बड़ा तरीका क्या है कि एक पहली सूचना सोशल मीडिया देता है, क्योंकि रेगुलर मीडिया कई बार नहीं दे पाता। वहां आदमी को जाना होगा, कैमरा लेके जाना होगा। सेकंड चीज क्या है कि हर आदमी कैमरामैन बन गया है, और ये स्मार्टफोन क्रांति से जुड़ा हुआ है। ये जो टूल है सोशल मीडिया का, वो कंप्यूटर है और स्मार्टफोन है। और उस नजर से इसने क्या किया है कि लोगों को सक्षम किया है, एक कम्युनिकेटर के तौर पर, एक सिटीजन जर्नलिस्ट के तौर पर, न्यूज मेकर के तौर पर और ओपिनियन मेकर के तौर पर व्यक्ति आ गया है। तीसरा एक्टिविस्ट के तौर पर भी आ गया। तीनों चीजें इसमें समाहित हैं। दुनिया जहान की बात छोड़ सिर्फ भारत की ही बात करें तो एक जन सैलाब है जो अपने समय का एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया पर बिताता है। नतीजा, सोशल मीडिया की सूचनाएं परंपरागत मीडिया के लिए कच्चा माल साबित हो रही हैं। सुधीश पचौरी। जो इसका रोल है और जो इसकी रीच है, इस वक्त स्थिति यह है कि इस वक्त करीब 85 करोड़ लोग हैं जो सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं भारत में, और ये एक मेन मीडिया बन गया है। बल्कि जो रेगुलर मीडिया होता था, टेलीविजन या रेडियो, वो भी इनके यहाँ से बहुत सी न्यूज ले लेते हैं, मुद्दे ले लेते हैं। इनका अर्थ क्या हुआ कि ये रिसोर्स मीडिया भी बन गया है एक प्रकार का। सोशल मीडिया एक डेमोक्रेटिक मीडिया है। इसमें हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अवसर मिलता है, और उसका भी इतना ही महत्व है जितना किसी बड़े आदमी का। सोशल मीडिया ने पिछले कुछ सालों में भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। देश में जागरूकता आई है, अकाउंटेबिलिटी आई है, संवेदनशीलता आई है। आपने देखा कि सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार ने लोगों को कैसे मदद की है, चाहे वे ट्रेन हो, फिर चाहे वो वीजा का मामला हो। यह भारत भर के लोगों के साथ जुड़ने, विभिन्न मुद्दों पर उनके विचार जानने, उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने का एक शानदार मंच है। देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है, देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है। देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है, बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है। गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये बात और है कि खबर के लिहाज से सोशल मीडिया की सूचनाएं अनगढ़, सपाट और अप्रामाणिकता के खरपतवार में लिपटी होती है। सूचनाओं के कई ढेर तथ्यपरकता और प्रामाणिकता की कसौटी पर खरे नहीं उतर पाते। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मुख्य धारा का मीडिया है, और जो सोशल मीडिया है, वो दोनों एक चीजें नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी। सूचना की दुनिया है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया सूचनाएं दे रहा है, उसको खबर मानना, उसको मीडिया मानना ठीक नहीं है, क्योंकि खबर अलग है, समाचार अलग है, न्यूज़ अलग है और सूचना अलग है। क्योंकि जो समाचार तभी होगा जब प्रोसेस होकर के दिया जाएगा, जहाँ पे रीडर्स होंगे, रिपोर्टर्स होंगे, खबर की प्रोसेसिंग होगी, खबर को चेक किया जाएगा, उसमें वैलिडेशन किया जाएगा, उसमें सभी पक्ष लाए जाएंगे,
तब जाके खबर बनती है। मैंने खबर के साथ एक प्रोसेस और प्रक्रिया जुड़ी हुई है। अगर एक ओर सोशल मीडिया की सार्थकता को भी संवेद स्वर में स्वीकार करते हैं, तो दूसरी ओर इस मंच पर तारी शोर शराबे से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। नई पीढ़ी में इस माध्यम को लेकर गजब का उत्साह है। पत्रकारिता की नई पौध भी सोशल मीडिया की मुरीद है। रेडियो और टीवी पत्रकारिता की छात्रा उजाला गुप्ता। सोशल मीडिया अपने आप में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो मीडिया का ही एक भाग है। सोशल जोड़ दिया इसलिए क्योंकि अब यहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन हो रहा है। अब सामने कुछ कह रहे हैं तो आपको प्रतिक्रिया भी मिलने वाली है। सोशल मीडिया की जब हम बात कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि लोगों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला है। लोगों की चप्पलें छोड़िए एड़ियां तक घिस जाती थी अगर उनको किसी के सामने अपनी प्रतिभा दिखानी होती थी, लेकिन अब क्या है, वो जा सकते हैं रील सेक्शन पे या कुछ भी लिख सकते हैं जिसके द्वारा वो अपनी प्रतिभा को पूरी दुनिया के सामने दिखा सकते हैं। विज्ञापन और जनसंपर्क के छात्र रुपेश। सोशल मीडिया आम जनों की आवाज बन के उभरा है। पिछले दशक तक हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि अगर सुदूर गांव में बैठे किसी व्यक्ति को अपनी आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंचानी है या किसी मिनिस्ट्री तक पहुंचानी है तो कैसे पहुंचा सकता है। लेकिन सोशल मीडिया ने काम आसान कर दिया है। हम देखते हैं कि हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं है, रेल मंत्री को टैग करके ट्वीट किए और वहां से रिप्लाई आ जाता है। अंग्रेजी पत्रकारिता की छात्रा अर्पिता चौधरी। किसी भी सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अगर अच्छाई है तो बुराई भी होगी। सोशल मीडिया, अगर मैं एज अ मीडिया की छात्रा की तरह मैं बात करूं तो एक बहुत बड़ा माध्यम है जहां से मैं अपनी बात कह सकती हूं। एक लोकतांत्रिक माहौल हमें प्रदान किया गया है जहां पे हमें किसी और की इंतजार करने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति ही नहीं, आय के भी दरीचे खोल दिए हैं। वर्चुअल स्पेस पर बड़ी आबादी की मौजूदगी और रोजमर्रा की चीजों के विज्ञापनों के बीच के अंतर संबंधों ने रोजगार की संभावनाओं के नए फलक मुहैया कराए हैं। ऑनलाइन एजुकेशन के चलन ने गांव देहात और दूर दराज में रह रहे स्टूडेंट्स की भी राह आसान कर दी है। यूट्यूब पर न्यूज और व्यूज से लेकर धर्म और ट्रैवल चैनल तक की भरमार है। सोशल मीडिया के मचान रोजगार के अड्डे बनकर उभरे हैं। YouTube में ये एडवांटेज है कि आपको कोई ये नहीं बोलता कि भाई आपका मिनिमम ये कंपनी का कैमरा होना चाहिए जिसके स्पेसिफिकेशंस ये होने चाहिए तभी आपका YouTube वीडियो हम लेंगे। भाई आपको जैसा कंटेंट बनाना है आप बनाओ और उसको इंप्रूव करते रहो। तो देयर इज नो स्टार्टिंग पॉइंट एज सच डिसाइडेड बाय YouTube की इतना तो भाई मिनिमम क्वालिटी होनी चाहिए। ट्रैवल यूट्यूबर हरीश बाली। जैसे हमने शुरुआत की थी 2017 जनवरी में, मैं तब के वीडियोस देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा प्रेजेंटेशन का तरीका कितना डल था। एक्साइटमेंट थी, एनर्जी लेवल थी, लेकिन प्रेजेंटेशन भी होती है ना, और हमारी एडिटिंग स्किल बड़ी पुअर थी। तो ये सारी चीजें हमने समय पे इम्प्रूव करते गए, करते करते अब हमने काम को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है। तो ये फायदा हमें यूट्यूब ने दिया। और खाली यूट्यूब की बात नहीं है, आज की डेट में लोग इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हैं, फेसबुक पे काम कर रहे हैं और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसी प्रकार का काम कर रहे हैं। एंड पीपल आर हैप्पी एंड देयर आर मेनी पीपल हु आर मेकिंग अ फुल टाइम करियर ऑन दिस। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है वो जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर एक नजर का सपना ये है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। सोशल मीडिया ने एक ओर अभिव्यक्ति के आकाश से सारे पहरे हटा दिए तो दूसरी ओर इससे असंवेदना, आक्रामकता और अफवाह के बादल भी सघन होने लगे। मोबाइल और इंटरनेट से चिपकी एक बदहवास भीड़ बिना सोचे समझे कुछ भी फॉरवर्ड और शेयर करती रहती है। ऐसे में गैर जिम्मेदार, आधी अधूरी और एक पक्षीय टिप्पणियों की आंधी सी चल पड़ती है। सोशल मीडिया की सकारात्मक उपयोगिता
और सार्थकता के लिए ये गंभीर चुनौती है। जरा सी असहमति हुई नहीं कि भाषाई मर्यादा और सुसंस्कृति के बांध टूटते देर नहीं लगती। व्यक्तिगत और सामूहिक आरोप प्रत्यारोप के लिए भी आज सोशल मीडिया के मंचों का खूब इस्तेमाल हो रहा है। राजेंद्र धुड़पकर कहते हैं, ये संकट इसलिए बड़ा है क्योंकि सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल कर रहा है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब ये एक बहुत भयानक किस्म की चीज़ है। कोई भी जो है खड़ा होके, एक बहुत आम आदमी खड़ा होके किसी बड़े इकोनॉमिस्ट या किसी बड़े विद्वान को झुठला सकता है। अच्छा, उसने लोगों में एक नकली आत्मविश्वास पैदा किया है। उस नकली आत्मविश्वास के चलते सोशल मीडिया पे कूड़ा बहुत ज़्यादा हो गया है। और दूसरा समस्या क्या है कि आपको ये समझ में नहीं आता कि उसकी ताकत जितनी है उससे ज़्यादा दिखती है। जैसे मान लिए कि 50 आदमी मिलके इतना बड़ा शोर क्रिएट कर सकते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि सारा समाज यही कह रहा है। कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं। गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। दुष्यंत कुमार। किसी खास जगह की एक कच्ची पक्की खबर पूरे इलाके, राज्य या देश में जंगल की आग की तरह फैल जाती है और बिना किसी जांच परख के उस पर प्रतिक्रियाओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। यही वजह है कि पिछले वर्ष सिर्फ मई के महीने में फेसबुक ने भारत में विभिन्न प्रकार के 2.25 करोड़ आपत्तिजनक पोस्ट पर कार्रवाई की। हटाए गए कुल पोस्ट में से 37 लाख पोस्ट को हिंसात्मक पोस्ट की श्रेणी में रखा गया। पिछले साल अप्रैल के महीने में ट्विटर ने गाइडलाइन न मानने वाले 46,000 से ज्यादा अकाउंट सस्पेंड कर दिए। साथ ही 41 लाख कंटेंट के खिलाफ कार्रवाई भी की। वर्ष 2022 के शुरुआती 3 महीनों में YouTube ने 11 लाख से ज्यादा वीडियो डिलीट किए। 44 लाख अकाउंट भी डिलीट किए गए। कुछ ऐसा ही WhatsApp ने भी किया। ये आंकड़े सोशल मीडिया पर वायरल साइबर कलह के धुएं और धुंध की बानगी हैं। वस्तुतः हम जिस देश में रहते हैं वह जनतंत्र है, लेकिन जनतंत्र अपनी मर्यादाओं के साथ है कि आप किसके लिए क्या बोल सकते हो, किसके लिए क्या नहीं बोल सकते हो। सुप्रसिद्ध कवि और व्यंग्यकार अशोक चक्रधर। सोशल मीडिया एक ऐसा जनतंत्र है जहां कोई मर्यादा नहीं है और अंकुश नहीं है। अब बैठेंगे मेट्रो रेल में और हर कोई मोबाइल में डूबा हुआ है, कान में ईयरफोन लगे हुए हैं और वो किस लोक में है और परलोक में है या लोकातीत हो गया है और लौकी खाने के लिए स्वयं के लिए तैयार हो गया है कि घर जाके वही मिलेगी तो चलो रास्ते में कुछ खाते चलते हैं। अब जब वो खा रहा होगा उस समय भी वो कचरा खा रहा होगा और कचरा सुन रहा होगा और कचरा देख रहा होगा। तो ये कचरपट्टी जो चली है, आपको रील मिलेगी 1 मिनट के अंदर, आपको कोई ढील नहीं होगी सोचने के लिए। अब तो रेडिएशन के युग हैं, आप कोई ना कोई लाल काम करके दिखाइए और रेडिएशन फैलाइए। वो रेडिएशन आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ दे तो इसके लिए कोई डॉक्टर भी बना नहीं है जो सोशल मीडिया जन्य बीमारियों का इलाज कर सके। साइबर स्पेस पर अतिव्याप्त आत्ममुग्धता चरम पर है। सुधीश पचौरी इस प्रवृत्ति को कुछ इस प्रकार बतलाते हैं। अपने आप को ही सेलिब्रेट करना है। इसमें सोशल मीडिया का जो एक एलिमेंट है जो खासकर ट्विटर में ज्यादा दिखता है, फेसबुक पे भी दिखता है, व्हाट्सएप पे भी दिखता है, एक तरह का नार्सिसिस्टिक है। मतलब आत्मरति, मैं ही मैं हूं और कोई नहीं है। इस मानी में ये सोशल मीडिया एक प्रकार से एंटी सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया का मतलब समाज के साथ चलना। ये एंटी सोशल इस अर्थ में है कि व्यक्ति पर ज्यादा जोर है, उसके अहंकार पर ज्यादा जोर है, उसके तोष पर ज्यादा जोर है। वो जो कर रहा है वो ठीक है, बाकी का कोई नहीं दुनिया में। इसीलिए 100 लोग बैठे होंगे, खाली वक्त है, 100 लोग 100 अपने फोनों पर बैठे होंगे, बात कर रहे होंगे किसी और से, आपस में बातचीत नहीं हो रही हो, तो सोशलाइजेशन खत्म हो गया। प्रयोग धर्मी सोशल मीडिया के समुद्र से सिर्फ रचनात्मकता और जनहित के मोती ही चुने जाएं, इसके लिए उपयोगकर्ताओं को ज्यादा जागरूक और शिक्षित होने की जरूरत है। प्रोफेसर संजय द्विवेदी इस बारे में कहते हैं, समाज में
मीडिया लिटरेसी पैदा करनी पड़ेगी, समाज को मीडिया साक्षर बनना पड़ेगा। फॉरवर्ड करने का जो फैशन है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम फॉरवर्ड ही करते रहेंगे और फैक्ट चेक नहीं करेंगे, चीज़ों को चेक किए बिना फॉरवर्ड करेंगे, तो निश्चित रूप से जो फेक न्यूज़ के, हेट न्यूज़ के व्यापारी हैं उन्हीं की मदद कर रहे होंगे। सोशल मीडिया के लिए चुनौतियां और भी हैं। आए दिन हिंसा, प्रताड़ना, यौन गतिविधियों और दबाव बनाने से जुड़े मामले सामने आते रहते हैं। इनके अलावा बच्चों को नुकसान पहुंचाने, खतरनाक व्यक्तियों या संगठनों की गतिविधियों और स्पैम पोस्ट से जुड़े मामले प्रकाश में आते हैं। आर्थिक धोखाधड़ी तो एक संगठनात्मक अपराध के रूप में जड़ें जमा चुकी है। अधिवक्ता और साइबर कानून विशेषज्ञ डॉक्टर पवन दुग्गल। अगर आप सोशल मीडिया को अपने जीवन का हिस्सा समझते हैं और हर चीज सोशल मीडिया के ऊपर रिलाई करते हैं, तो मुझे लगता है समय आ गया है कि आप अपने मानसिक परिवेश को थोड़ा बदल लें। क्यों? क्योंकि आज साइबर क्रिमिनल्स खास तौर पर सोशल मीडिया पर आकर बहुत खुश हैं। क्यों? उन्हें बैठे बैठाए अपने विक्टिम्स मिल जाते हैं। तो आज साइबर क्राइम्स, विभिन्न प्रकार के जो नए अवतार अवतरित हुए हैं, वो आज सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं। चाहे वो साइबर बुलिंग हो, साइबर स्टॉकिंग हो, साइबर हैरेसमेंट हो, और अब तो ये ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड तो लगभग टॉप मोस्ट साइबर क्राइम बन गया है। हर व्यक्ति आप पाएंगे कहीं ना कहीं किसी ने कुछ पैसे गवा दिए हैं या फिर वो शिकार हुआ है किसी ऑनलाइन फ्रॉड का। जाहिर है, जागरूकता बढ़ाने के साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी कानून के प्रावधानों को और सख्त करने की जरूरत है। पवन दुग्गल आगे बताते हैं। अब समय बहुत बदल चुका है, सोशल मीडिया सेंट्रल लाइफलाइन हो चुकी है, और आज नए प्रकार से कोविड-19 के बाद एक नया युग आ गया है जिसे हम बोलते हैं गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम। यानी कि साइबर क्राइम का स्वर्णिम युग अब प्रारंभ हो चुका है और वो कई अगले दशकों तक रहने वाला है। इसकी चुनौती को किस तरह डील कर सकें, दायित्व सरकार पर बनता है कि वो कानून का संशोधन करे, नए कानूनी प्रावधान लेकर आए ताकि सख्त कड़ी सजा के प्रावधान हो। देखिए, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। सरकार एक राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल लेके आ चुकी है cybercrime.gov.in पर, जहां पर हर व्यक्ति अपने घर बैठे हुए ही ऑनलाइन साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग कर सकता है और उसे एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट होती है जो सरकार के द्वारा एक रिकॉर्ड होता है। साथ ही साथ केंद्रीय सरकार ने अब राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन का गठन किया है। जब कभी आप पाते हैं कि आप साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं या ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड के शिकार हुए हैं, तो आप 1930 पर रिंग करिए तुरंत। साफ सी बात है, इंटरनेट की आभासी दुनिया के अंधेरे में सजग और सावधान रहना ही बेहतर विकल्प है। युवा अधिवक्ता साक्षर दुग्गल। देखिए, इसके नाम में ही एक आयरनी है। सोशल मीडिया ये इतना सोशल है नहीं। कायदे से देखा जाए तो आप अकेले ही होते हैं। आप बात करते हैं 100 करोड़ों लोगों से हैं, लेकिन आप अकेले ही रहेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ रोड का। जब आप ड्राइविंग करते हैं आपको बेसिक रूल्स पता होते हैं कि कब कहाँ रेड लाइट पे रुकना है, ग्रीन लाइट पे चलना है। बेसिक रूल पता होते हैं तो आप बच पाते हैं। लेकिन आयरनी ये है कि आप सोशल मीडिया पे पूरा दिन बिताते हैं, 7 से 8 घंटे बिताते हैं इंटरनेट पे, बट आप उसके बेसिक डूज एंड डोंट्स नहीं जानते। तो सबसे पहली बात अवेयरनेस। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई। अरे कन्हैया, क्या हुआ मेरे भाई? ऐसे एकांत में उदास होकर क्यों बैठे हो? कुछ नहीं यार राघव, बस ऐसे ही। नहीं भाई, कुछ तो बात है। अरे यार क्या बताऊं, मैं सोशल मीडिया पर इतना समय देता हूं और बहुत सारी पोस्ट भी डालता हूं, फिर भी मेरी पोस्ट को बहुत ही कम लोग व्यूज और लाइक करते हैं। भाई मुझे तो आज मेरी पोस्ट पर 1 लाख व्यूज मिले हैं। 1 लाख व्यूज? अरे वाह, आज तो फिर पार्टी होनी चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, जरूर। किसी भी क्षेत्र में नंबर 1 बनने की अंधी होड़ वाली आधुनिक विज्ञापनी संस्कृति ने हमारे युवाओं में भी हीनता के बीज बोए हैं। सोशल मीडिया के बेहद इस्तेमाल ने इस हीनता ग्रंथि को और भी उलझा दिया है। साइकोथेरेपिस्ट काउंसलर डॉक्टर रागिनी सिंह। खुशी का एक हार्मोन होता है, वो कई बार ऐसा लगता है कम बन रहा है, जिसको डोपामिन हम लोग कहते हैं, कि उसकी अभिव्यक्ति तो है लेकिन एक अकेलापन है, एक खालीपन है अंदर ही अंदर।
कहीं ना कहीं उसके एक्सेसिव यूज ऑफ मीडिया, इंटरनेट और फेसबुक के वजह से बहुत ज्यादा है। अकेलेपन की वजह से तमाम उसमें मानसिक बीमारियां, मनोविकृतियां डेवलप होने लगी। अकेलापन और साथ में एंजाइटी और डिप्रेशन के लोग बहुत शिकार होने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं मेल जोल, मिलना जुलना और घरों में आना जुना, फोन पर डायरेक्ट बात करना, उन सब चीजों को हमें दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। और कहानियों को सुनाना, लिखना, पढ़ना और बातचीत करना, इसका वही माध्यम जो पहले था, अगर हम फिर से उसको अख्तियार करते हैं, रूबरू होते हैं, तो चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तज कर मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध, है तो शिशु अभी नादान। फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार। काट लेगा अंग, तीखी है बड़ी ये धार। रामधारी सिंह दिनकर। बहस मुबाहिसों का दौर जारी रहेगा। नई तकनीक के जादू और उसके खतरों पर बात होती रहेगी। पूरे मामले में जो सबसे निर्णायक हैं, वो हैं हमारे युवा साथी। सोशल मीडिया की कमान आखिरकार उनके हाथों में ही है। उनके विमर्श में आशा का दीप जगमगाता है। अंग्रेजी पत्रकारिता की छात्रा अमृता गंगा जलीवाले। मुझे कोविड पैंडेमिक के वो दिन याद आए जब हम सभी 4 दीवारों में बंद थे, जब हम लोगों से कट चुके थे। तो यह सोशल मीडिया ही था जिसने हमें एक आशा दी, जिसने हमें लोगों से जोड़े रखा। मनोरंजन हो या महामारी से कैसे बचे, इनकी बातें हों, इन सब में सोशल मीडिया ने हमारी मदद की है। तब ना सिर्फ युवा परंतु बुजुर्ग से लेकर बच्चों तक सभी सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग कर रहे थे। उर्दू पत्रकारिता के छात्र इबाद। अगर अभी देखा जाए तो जितनी भी फेक न्यूज़ फैलती हैं उसमें से मैक्सिमम सोशल मीडिया से फैलती हैं, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया को इल्ज़ाम देते हैं, लेकिन अपने आप में सोशल मीडिया की इसमें कोई गलती नहीं है। असल मसला ये है कि जो सोशल मीडिया को यूज़ करने की जो एक तमीज़ होनी चाहिए, उसको यूज़ करने का जो एक दायरा होना चाहिए, वो हमें नहीं पता है। हिंदी पत्रकारिता के छात्र दीपक दुबे। IT एक्ट जो 2008 का है उसको लेकर जो है कठिन किया जाए उसे, और उसमें नए संशोधन करके इस प्रकार का बनाया जाए कि सोशल मीडिया पर अनावश्यक जो है कंटेंट प्रसारित ना हो। इसके अलावा नैतिक संहिता जो आज के समय में एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, जो इथिकल कोड होता है, वो सोशल मीडिया के लिए लागू हो। इसके अलावा सिविल सोसाइटीज, सरकार, युवा की बात हो रही है, हम सब मिलकर इस प्रकार का माहौल पैदा करें, ऐसा एक जागरूक माहौल पैदा करें कि सोशल मीडिया हमारा सच्चा हथियार बने, न कि हमारे विनाश का कारण बन जाए। हमें सोशल मीडिया का उपयोग कनेक्ट, कम्युनिकेट और करेक्ट करने के लिए करना चाहिए। यह भारत भर के लोगों के साथ जुड़ने, विभिन्न मुद्दों पर उनके विचार जानने, उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने का एक शानदार मंच है। और अगर कोई झूठ फैला रहा है तो उसे भी सबके सामने लेने का यह एक मंच भी है। हमेशा सकारात्मक बातें ही करें। सोशल मीडिया कितना सोशल। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में सोशल मीडिया के बढ़ते क्षेत्र और प्रभावों पर केंद्रित ये रूपक अभी आपने सुना। आलेख पुरुषोत्तम नवीन, वाचन स्वर नीलम मलकानिया और मनोज माइंडकर, नाट्यांश के कलाकार मधुरिका श्रीवास्तव, प्रियंका कुमारी, सारा, मानसी, संगम कैथ और मुरारी लाल सैनी। काव्यांश वाचन मनीषा जैन और कमल बरेक। प्रस्तुति सहायक हरदीप सिंह और धीरज कुमार सोनी। प्रस्तुति सहयोग नवोदिता मिश्रा। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा निर्मित ये रूपक आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।